तो अरिस्टो डूम आ गया, बट उसको किसी ने नोटिस ही नहीं करा। हाँ मुझे पता है कि आपने अवेंजर डूम्सडे की तरफ से आने वाले एक्समैन लीक्ड ट्रेलर को तो देख ही लिया होगा, बट उस ट्रेलर में डूम भी था, जो कि शायद काफी सारे फैंस ने नोटिस नहीं करा, और आपने भी नहीं करा तो आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली में डूम कहाँ पर था। तो देखो अवेंजर डूम्सडे की तरफ से फाइनली एक्समैन कैरेक्टर्स के लीक्ड ट्रेलर आ गया, जिसे देखकर फैंस थोड़े ज्यादा एक्साइटेड हो गए, क्योंकि उन्हें भी पता चल गया कि हाँ एक्समैन कैरेक्टर्स पहले जितने पावरफुल थे उसी तरीके से इस ट्रेलर में दिखाया गया है। जिससे एक अपडेट निकल कर आ रही थी कि अवेंजर डूम्सडे में एक्समैन वर्सेस अवेंजर्स की फाइट देखने के लिए मिलेगी, तो वो भी इस चीज में क्लियर हो जाती है, जिससे यहाँ पर पता चलता है कि एक्समैन इजीली अवेंजर्स को बीट कर देंगे अपने पावर्स के दम पर। और इसके अलावा भी काफी सारी और इम्पोर्टेंट डिटेल्स एंड खबर्स है, जिनके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे, जिससे ये वीडियो आज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। तो फिर आइए एक छोटा सा इंट्रो देते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्स्ट्रा अपडेट्स के बारे में बात करते हैं, जिससे पहले अपडेट निकल कर आ रही थी कि तीसरा ट्रेलर जो होने वाला वो डॉक्टर डूम का रहेगा, जिससे सब लोग इस पर विश्वास भी कर रहे थे। बट मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि तीसरा ट्रेलर डॉक्टर डूम का नहीं होने वाला, बल्कि वो किसी और कैरेक्टर्स का रहेगा, और ये बात सच भी होगी। और ये भी बताया था कि मैंने थोड़ा सा रेफरेंस हो सकता है डॉक्टर डूम का तीसरे ट्रेलर में, जिससे ये वाली बात अब 100% कन्फर्म हो गई है कि तीसरा ट्रेलर डॉक्टर डूम का नहीं बल्कि एक्समैन कैरेक्टर्स का होने वाला है। तो इसके बाद अब ट्रेलर के बारे में बात करते हैं, जिससे ट्रेलर स्टार्ट होता है एक्समैन मैंशन से, जहाँ पर चार्ल्स जेवियर ने एक्समैन कैरेक्टर्स के लिए या फिर म्यूटेंट्स के लिए स्कूल की स्टार्ट किया था, जिसकी नंबर प्लेट या फिर नेम प्लेट हमें जमीन पर पड़ी हुई दिखाई देती है, जिस पर लिखा रहता है एक्समैन म्यूटेंट्स स्कूल या फिर अगड़म झगड़म जो भी चीजें होती हैं। जिससे ये वाली जो नेम प्लेट होती है वो काफी सारे और मलबे के साथ जमीन पर पड़ी हुई होती है, जिससे यहाँ पर ये तो साफ पता चल जाता है कि एक्समैन मैंशन पर हमला हुआ है। अब ये हमला किसने किया इसके बारे में तो पता नहीं, बट हाँ हमला हुआ और इससे मैंशन को काफी ज्यादा डैमेज पहुंचा है, और यहाँ पर जो भी कैरेक्टर्स है उनको भी थोड़ा बहुत डैमेज हुआ है, और यहाँ पर कुछ कैरेक्टर्स किल भी हो गए हैं। और इसके बाद आगे बढ़ते और आगे फ्रेम में हमें देखने के लिए मिलते हैं प्रोफेसर एक्स, जो कि अपनी पहियों वाली टांगों मतलब व्हील चेयर से काफी तेजी से सामने आते हैं, और वो अपनी दोस्त के साथ मतलब मैग्नेटो के साथ चेस खेल रहे होते हैं। और फिर इसके बाद प्रोफेसर एक्स का फेस रिवील होता है, जिन्होंने ब्लू कलर की जैकेट पहनी हुई होती है, जिस पर रेड एंड ब्लैक कलर कॉम्बिनेशन से बड़ा सा एक्स बना हुआ होता है। और फिर इसके बाद प्रोफेसर एक्स मैग्नेटो के सामने बैठकर चेस खेलते हैं, जहाँ पर जो चेस में जो किंग का जो पीस होता है वो हवा में फ्लो कर रहा होता है, जिसके कुछ सेकंड बाद हमें मैग्नेटो का भी फेस रिवील देखने के लिए मिलता है। जिससे यहाँ पर जो चार्ल्स जेवियर होते हैं मतलब प्रोफेसर एक्स होते हैं, वो मैग्नेटो का हाथ पकड़ते और उसकी तरफ स्माइल करते हैं, जिससे मैग्नेटो भी प्रोफेसर एक्स की तरफ स्माइल बैक करता है। जिससे इस वाले सीन को देखकर हमें साफ पता चलता है कि प्रोफेसर एक्स और मैग्नेटो किसी न किसी एक बात पर आपस में एग्री करते हैं, जो कि हमें बहुत कम एज अ रेयर देखने के लिए मिलता है। जिससे मैग्नेटो हमेशा मार काट एंड धूम धड़ाके पे बिलीव करता है, जिससे उसका मानना है कि मार काट करने से सारी चीजें ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगी। और अब प्रोफेसर एक्स की बात करें तो प्रोफेसर एक्स का हमेशा से ये मानना है कि कोई भी कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो पहले हमें बैठकर बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि बात करने से किसी न किसी बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकल ही आता है। जिससे प्रोफेसर एक्स हमेशा ये सोचते हैं, और यही हम मैग्नेटो की सोच है जो कि पूरी तरह से अपोजिट है, जो कि मैग्नेटो एंड प्रोफेसर एक्स हमें एक्समैन मूवीज में इन्हीं दो रीजन्स की वजह से आपस में फाइट करते हुए पिन पॉइंट करते हुए और सबसे इम्पोर्टेंट बात की एक दूसरे को रोकते या समझाते हुए नजर आए हैं। बट यहाँ पर सीन थोड़ा अलग है, जिससे ये दोनों कैरेक्टर्स आपस में किसी न किसी एक बात पर एग्री कर रहे हैं, और इसी वजह से ये सामने बैठे चेस खेल और हैंड शेक करके स्माइल भी कर रहे हैं। जिससे ये दोनों कैरेक्टर्स हमें अवेंजर डूम्सडे में या तो डूम के खिलाफ या फिर अवेंजर्स के खिलाफ एज अ टीम के तौर पर दिखने वाले हैं। तो इसके बाद अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग सीन के बारे में, जो कि निकल कर आता है एज अ कॉमिक एक्यूरेट साइक्लोप्स का सीन, जिसे साइक्लोप के कैरेक्टर को कॉमिक एक्यूरेट के तौर पर ही दिखाया जा रहा है। जिसे यहाँ पर जब साइक्लोप्स के कैरेक्टर को दिखाया जाता है तो यहाँ पर साइक्लोप्स की जो बॉडी है वो दो चीजों में सनी हुई है, चाहे तो वो मेड है या फिर ब्लड है, चाहे वो ब्लड हो। तो यहाँ पर ये पता चलता है कि साइक्लोप्स एज एक डीप बैटल में फाइट कर रहा है, जहाँ पर साइक्लोप्स अपने चश्मे को उतारकर अपनी आंखों से एज अ ब्रूट बैटल के तौर पर फाइट कर रहा है, जहाँ पर वो बिग फाइट कर रहा है, बिग बैटल्स विन कर रहा है, हजारों कैरेक्टर्स को ब्रेक डाउन कर रहा है, किल डाउन कर रहा है। तो उसी के साथ एक बात निकल कर आती है कि साइक्लोप्स एक्चुअली में अटैक किस पे कर रहा है, जब वो अटैक कर रहा है तो यहाँ पर है कौन। तो और इसी फाइट में हमें अवेंजर डूम्सडे का एज अ डूम देखने के लिए मिलता है। तो वो कहाँ पर है, कैसे देखने के लिए मिलता है, क्या चीज हमने मिस कर दी थी, तो वो चीज मैं आपको एक एक करके आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। पहले थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज कवर कर लेते हैं, जिससे ये ट्रेलर यहाँ पर खत्म हो जाता है। और पहले दो ट्रेलर्स की तरह आखिरी लाइन में यही लिख के आता है कि एक्समैन कैरेक्टर्स विल बी रिटर्न फॉर अवेंजर्स डूम्सडे, और इसके बाद फिर टिक टिक करके टाइमर स्टार्ट हो जाता है। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये बात क्लियर कर देता हूँ कि साइक्लोप्स जिससे फाइट कर रहा है तो वो एक रीजन की वजह से कर रहा है, और वो रीजन ये है कि यहाँ पर ऑलरेडी काफी सारे एक्समैन कैरेक्टर्स मर चुके हैं, जिनका वो बदला लेने के लिए या फिर
रिवेंज लेने के लिए साइक्लोप्स ऐसे फाइट कर रहा है। बट इसी के साथ यहाँ एक बात निकल कर आती है कि साइक्लोप्स एक्चुअली में फाइट कर किस तरह है, तो वो फाइट कर रहा है डूम के सेंटिनल्स से। जिससे तुम्हें सेंटिनल्स वाला ये फाइट याद होगा या फिर साइक्लोप्स वाला सीन देखा होगा तो तुम्हें पता होगा कि जब साइक्लोप्स के पीछे बिग जायंट मेटल स्लैग देखने के लिए मिलते हैं जो कि एक्चुअली में बहुत बड़े। और इसी के साथ मैं यहाँ पर आपको दो चीज क्लियर कर देता हूँ जो कि आपके लिए समझना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जिससे ये लेग्स है तो सेंटिनल्स के, बट जो हमें पहले सेंटिनल्स देखने के लिए मिले थे, मतलब जो पहले बैक साइड में एक्समैन मूवीज में देखने के लिए मिले थे, ये उससे 10 टाइम 20 टाइम ज्यादा लॉन्गर एंड हायर हैं। जिससे तुम उनके बिग लेग्स को देखकर ये इमेजिन कर सकते हो कि उनकी बॉडी एक्चुअली में कितनी बड़ी हो सकती है, एकदम सेंटिनल्स की तरह। जिससे आपको सेंटिनल्स के बारे में या फिर बिगर आर्मर के बारे में कुछ अच्छी तरीके से डिटेल में पता करना हो तो आपको ओल्ड एक्समैन मूवीज देखनी चाहिए, जिससे आपको इजीली समझ में आएगा। तो इसके बाद अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। जिससे सेंटिनल्स को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया था या फिर उनके अंदर कुछ इस तरीके का सॉफ्टवेयर था जो कि म्यूटेंट्स को देखकर इजीली उनके ऊपर फायर करना या फिर हंट करना स्टार्ट कर देता था। और ये सेंटिनल्स जब इतने बड़े दिखाए जा रहे हैं तो एक्चुअली में इनके सामने एक्समैन कैरेक्टर्स का टिकने का तो कोई चांस है ही नहीं है। जिससे एक्समैन कैरेक्टर अपने आप को छुपा ले या फिर किसी कैरेक्टर में चेंज कर ले या फिर कहीं ना कहीं दूर जाके छुप जाए, फिर भी सेंटिनल्स कुछ ना कुछ करके एक्समैन कैरेक्टर्स को ढूंढ के किल डाउन कर ही देते थे। जिससे आप यहाँ इजीली ये बोल सकते हो कि एक्समैन कैरेक्टर्स के लिए सेंटिनल्स एज ए यमराज था। हाँ, यमराज गलतियों पर टपकाता था, बस सेंटिनल्स बिना गलती के आपके पीछे हैं और आप मिल गए तो आपको खत्म कर देंगे। तो इसी के साथ सेंटिनल्स एक्समैन कैरेक्टर्स को खत्म करने के लिए डूम की तरफ तैयार है, क्योंकि डूम ने सेंटिनल्स को बनाया और उनको ही एक्समैन कैरेक्टर्स के पीछे भेजा कि हाँ जाओ और एक्समैन कैरेक्टर्स को खत्म कर दो। बट इसी के साथ यहाँ आपके दिमाग में एक बात निकल कर आ रही हो कि डूम एक्समैन कैरेक्टर्स के पीछे क्यों पड़ा हुआ है, क्योंकि एक्समैन कैरेक्टर्स ने तो कुछ किया भी नहीं है। तो इसके लिए आपको एक्समैन सेंटिनल्स और पास्ट ऑफ फ्यूचर मूवी देखनी पड़ेगी, जिससे आपको पता चलेगा कि एक्चुअली एक्समैन कैरेक्टर्स ने किया क्या था। तो देखो उस चीज को मैं यहाँ पर आपको समझा तो नहीं सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको शायद समझ में भी नहीं आएगा। बट हाँ, मैं इतना बोल सकता हूँ कि उस टाइम पर या फिर उस इवेंट में टाइम ट्रेवल हुआ था जिससे इंकर्जन्स क्रिएट हुआ था। हाँ, उसके बारे में एक्समैन कैरेक्टर्स को तो नहीं पता था, बट इसके बारे में डॉक्टर डूम को पता चल गया। जिससे डॉक्टर डूम आ रहा है अवेंजर्स को खत्म करने के लिए, बट वो अवेंजर्स के साथ साथ एक्समैन कैरेक्टर्स को भी खत्म करेगा क्योंकि उनकी वजह से भी इंकर्जन्स क्रिएट हुए थे। जिससे हमें अवेंजर डूम्सडे का जो थर्ड ट्रेलर देखने के लिए मिल रहा है जो कि एक्समैन कैरेक्टर्स का, और इसी में हमें साइक्लोप्स की फाइट भी देखने के लिए मिल रही है। जिससे ये जो फाइट है वो अवेंजर डूम्सडे की ओपनिंग एंड स्टार्टिंग की फाइट है। तो आप इस चीज को कुछ इस तरीके से इमेजिन कर सकते हो कि हमें जो एंड गेम में बिगेस्ट या फिर बिगर फाइट देखने के लिए मिली थी, सेम ऐसे ही हमें अवेंजर डूम्सडे के ओपनिंग सीन में देखने के लिए मिलेगी जो कि साइक्लोप्स एंड एक्समैन कैरेक्टर से कनेक्टेड रहेगी। तो देखो अभी मैंने आपको पीछे वीडियो में बताया था कि साइक्लोप्स के फेस पर कुछ लगा हुआ था ब्लड जैसा, बट एक्चुअली में वो ब्लड ही था और वो ब्लड था मरे हुए एक्समैन कैरेक्टर्स का और उनको मारा था डॉक्टर डूम ने। जिससे यहाँ पर साइक्लोप्स मरे हुए एक्समैन कैरेक्टर्स का बदला लेने के लिए और बचे हुए एक्समैन कैरेक्टर्स को सेव करने के लिए वो डॉक्टर डूम एंड सेंटिनल्स से फाइट कर रहा है, जिसमें प्रोफेसर एक्स, मैग्नीटो, डेडपुल एंड बुलवरिन जैसे आइकॉनिक एंड मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर भी हैं। तो उसी के साथ यहाँ तो बात निकल कर आती है और वो बात कुछ इस तरीके की जिससे प्रोफेसर एक्स जिंदा कैसे हैं, क्योंकि वो बहुत पहले ही मर चुके थे। और दूसरी बात ये है कि इस ट्रेलर में हमें डेडपुल एंड बुलवरिन एज एक्समैन कैरेक्टर के तौर पर देखने के लिए क्यों नहीं मिले हैं। तो सबसे पहले प्रोफेसर एक्स की बात करते हैं। हाँ, ये वाली बात सच है कि प्रोफेसर एक्स टपक चुके हैं, मतलब मर चुके हैं, बट प्रोफेसर एक्स वाली टाइम लाइन को डेडपुल एंड बुलवरिन ने एकदम फिक्स कर दिया और वो भी डेडपुल एंड बुलवरिन वाली मूवी में। तो इस वजह से प्रोफेसर एक्स वापस आ रहा है और एक्चुअली आपकी समझ में कुछ भी नहीं आ रहा तो आप ये सोच सकते हो कि मार्वल चाहता है कि प्रोफेसर एक्स और फॉक्स के जितने भी कैरेक्टर्स हैं या फिर एक्समैन कैरेक्टर्स हैं उन सभी को वापस आना है तो मार्वल ला के ही रहेगा। और रही बात डेडपुल एंड बुलवरिन की, तो देखो वो कहीं ना कहीं दूसरी जगह ट्रेवल कर रहे हैं, चाहे वो वॉइड में हो या फिर कहीं और हो, जिस वजह से वो इन सभी एक्समैन कैरेक्टर के साथ नहीं है। तो इसी वजह से वो इस ट्रेलर में भी देखने के लिए नहीं मिल रहे हैं। बट हाँ, ये 100% है कि वो किसी न किसी एक पॉइंट पर अवेंजर डूम्सडे में इन्हीं कैरेक्टर से कनेक्ट होती हुई या फिर अवेंजर्स से कनेक्ट होते हुए देखने के लिए मिल जाएंगे, क्योंकि डेडपुल एंड बुलवरिन मूवी का सेटअप कुछ इस तरीके से कर दिया है कि वो आगे अवेंजर डूम्सडे कनेक्ट होगी तो डेडपुल एंड बुलवरिन दोनों कैरेक्टर्स हमें कहीं ना कहीं या फिर किसी न किसी एक पॉइंट पर अवेंजर डूम्सडे में देखने के लिए मिलेंगे ही। तो इस वजह से ये दोनों कैरेक्टर डायरेक्ट हमें अवेंजर डूम्सडे में देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि एक अपडेट या फिर रूमर्स ये भी निकल कर आ रहे थे कि बुलवरिन और हल्क की फाइट भी हमें अवेंजर डूम्सडे में देखने के लिए मिलेगी। वैसे मुझे नहीं लगता कि बुलवरिन और हल्क की फाइट हमें अवेंजर डूम्सडे में देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि इसके
इसके पीछे भी काफी सारे रीजंस है जिस वजह से मैं ऐसा बोल रहा हूँ, और वो चीज मैं आपको यहाँ पर डिटेल या फिर क्लियर तरीके से समझा भी नहीं सकता हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और शॉर्ट में समझाऊंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा। बट हाँ, ये वाली बात मैं आपको किसी और वीडियो में पक्का डिटेल में समझाऊंगा। बट फिर भी आपको क्या लगता है कि हल्क और वुल्वरीन की फाइट हमें एवेंजर डूम्सडे में देखने के लिए मिलेगी या फिर नहीं, वो आप मुझे कमेंट में बताएं। तो यही थी एक्समैन ट्रेलर की अपडेट्स, डिटेल्स एंड सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो कि मैंने आपको काफी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश की है। और फिर भी मैं यहाँ पर किसी भी अपडेट को मिस कर देता हूँ तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, जैसे मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लूंगा। तो इसी के साथ अब ये वीडियो खत्म होने वाली है और आपको हमारी ये इंटरेस्टिंग वीडियो पसंद है तो लाइक कर दे, और इसी के साथ आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे इस बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर लें जिससे कि आपको हमारे इस चैनल की किसी भी नई वीडियो की अपडेट इजीली मिल सके। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। तो आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी फैमिली के साथ खुश रहिए। तो मैं मिलता हूँ आपको किसी और ऐसी हमारी मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।